फनकार अपने पेशे से रोटियां नहीं निकाल सका, लेखक को साथ में प्याज की दुकान जरूर खोलनी चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन इसमें एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। इन शब्दों के साथ उन्होंने लेखक द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियों को मजाकिया अंदाज में कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद बेदी साहब ने कभी अपनी लेखनी की ताकत को कम नहीं होने दिया। कहानियां मर सकती हैं, लेकिन उनमें छुपे जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी आधुनिक उर्दू साहित्य की सबसे बाअसर आवाजों में से एक हैं। उनकी कहानियां सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं थी, वो इंसानी जिंदगी के दर्द, जिद्दोजहद और जज्बात की गहराइयों में उतरने वाली दास्तानें थी। उनकी प्रतिभा इन पंक्तियों में साफ झलकती है। इंसान की छोटी छोटी इच्छाएं अक्सर उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाती है। गरम कोट। प्यार की परिभाषा सिर्फ अधिकार में नहीं होती, बल्कि बलिदान में होती है। लाजवंत है। दूरी कभी सिर्फ बाहर ही नहीं होती, कई बार अंदर भी दिलों के बीच फासले आ जाते हैं। जिन औरतों की कहानियां दबी रहती हैं, उनकी चीखें पीढ़ियों तक गूंजती हैं। एक चादर ये पंक्तियां उनके इंसानी भावनाओं और हालात के समझ की गहराई को दर्शाती हैं, और अपनी इस संवेदनशीलता और सामाजिक समझ से उन्होंने भारतीय सिनेमा के संवाद और पटकथाओं में नई जान फूंक दी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। मोहब्बत में ऊपर उठते हैं लोग, गिरते नहीं। कोई कहता मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अरे भाई, मोहब्बत कोई एक पुलिस कांस्टेबल है जो गिरफ्तार करे? कोई कहता मैं लड़की पे मर गया, यूं कहो कि मैं लड़की पे जिंदा हो गया। आपने ठीक ही कहा। मुझे तो खुद अपने बहुत से गाने पसंद नहीं। फिर गाते क्यों हैं? क्या करूं, पब्लिक को ऐसे ही गाने पसंद, और फिर पब्लिक ठहरी जनता जनार्दन। आप लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं? तो फिर किसे खुश करने के लिए गाऊं? पिताजी कहते हैं जब गीत स्वयं के लिए गाया जाता है तो संगीत हो जाता है। जो आदमी के मर के ही जी सके, ये दुख भरे दिन, ये दर्द भरी रातें, इनसे गले मिल के रोना और फिर विदा होकर आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए माँ की ठंडी मीठी गोद में चुपके से उतर जाना। क्या बात है? कंप्रोमाइज का मतलब समझते हैं? करप्शन का दूसरा नाम है कंप्रोमाइज। बुझते लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। सर मेहरबानी करके ऐसी एडवाइस मुझे मत दीजिए। राजेंद्र सिंह बेदी की लेखनी का जादू ऐसा था कि दिलीप कुमार, संजीव कुमार और धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकार अपने निर्देशकों से गुजारिश करते थे कि उनकी फिल्मों के संवाद राजेंद्र सिंह बेदी ही लिखें। उनके लिखे पटकथा और संवाद ने ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, राज खोसला जैसे प्रमुख निर्देशकों की शुरुआती कामयाबी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजेंद्र सिंह बेदी ने गरम कोट, फागुन, आंखन देखी, नवाब साहब जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, और उनमें से सबसे उल्लेखनीय फिल्म दस्तक रही, जिसे उन्होंने लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। ये फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने में सफल रही और इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला। अच्छा भला आदमी होता है, शादी के बाद घड़ा बन जाता है। राजेंद्र सिंह बेदी को उनके साहित्य और फिल्मों में जबरदस्त योगदान के लिए और भी कई पुरस्कार मिले। मैं जानता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आप गलत जानते हैं सर। पॉलिसी के हिसाब से ऑनेस्टी नहीं, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी कोई पॉलिसी नहीं, ईमानदारी धर्म है, ईमान है। राजेंद्र सिंह बेदी के शब्द सिर्फ कागज पर लिखे हुए अक्षर नहीं थे,
और न ही सिर्फ फिल्मों में बोले गए संवाद। वो असल जिंदगी की गूंज थे, इंसानी जज्बात की गूंज, मोहब्बत की गूंज, दर्द की गूंज और जज्बों की गूंज। बंटवारा हुआ और बेशुमार जख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए जिनके बदन सही सालिम थे लेकिन दिल जख्मी, लाजवाब। उनकी कलम में वो ताकत थी जो समाज की उन सच्चाइयों को बेपर्दा कर देती थी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपने काम के जरिए हमें प्रेरित करने के लिए, जीवन का मतलब समझाने के लिए, हमें यह सिखाने के लिए कि अपनी लेखनी में साहसी होना क्या होता है, हम राजिंदर सिंह बेदी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।